नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपनों के बारे में। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात में अचानक से जाग गए हो और महसूस किया हो आप अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहे हो। आप अपना सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं पर ऐसा लग रहा है शरीर अपनी जगह पर जम गया है। आप अपने आसपास के हर चीज़ को महसूस कर रहे हैं लेकिन ना तो अपनी जगह से हिल पाते हैं ना कुछ बोल पाते हैं। ऐसा लगता है कि आप ज़ोर से चिल्लाना चाहते हैं और गले से आवाज़ ही नहीं निकलती है। सीने पर भारी सा कुछ सामान रख दिया गया है या कोई बैठ गया है और गले फेफड़े से हवा पास नहीं हो रही है। कई बार आपको अजीब सी चीज़ें दिखाई और सुनाई भी पड़ने लगती है। धार्मिक भाषा में कहें तो आपको किसी ने कोई जीव जंतु ने पकड़ लिया हो, जिसे भूत पिशाच भी कहते हैं। ऐसा लगता है कोई आत्मा हमारे शरीर में समाना चाहता है और हमें परेशान करना चाहता है। क्योंकि हमें अगर ऐसा कुछ होता है और हम किसी को बताते हैं तो लोग ऐसा ही कहते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। दरअसल ये मेडिकल से जुड़ी हुई बात है। मेडिकल भाषा में इसे स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। यह तब होता है जब आपका दिमाग का कुछ हिस्सा जगा होता है, जबकि शरीर को नियंत्रित करने वाला कुछ हिस्सा अभी सो रहा होता है। यह अक्सर सोने व जागने के बीच में घटित होता है। जब आप मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ सेकंड या मिनटों तक ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। इस स्थिति में या तो आपको खुद को पूरी तरह जगाना पड़ता है या फिर नींद की आगोश में जाना पड़ता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपका दिमाग कई सारे लाइट बल्ब की तरह है, जिनको बंद करने के लिए अलग अलग ऑन ऑफ स्विच है। वैसे तो दिमाग के सारे स्विच एक साथ बंद हो जाना चाहिए और पूरे दिमाग को एक साथ जगना चाहिए। हालांकि दिमाग के कुछ स्विच पहले ऑन हो जाते हैं और कुछ ऑन होने की तैयारी करते हैं। कब होता है पैरालिसिस, जिसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं? सामान्यतः दो तरह से हो सकता है। एक जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं और दूसरा जब आप जागने की कोशिश कर रहे होते हैं। सोते वक्त अगर ऐसी स्थिति बनती है तो स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, और अगर जागने के दौरान होता है तो इसे हिप्नोपॉम्पिक स्लीप पैरालिसिस कहा जा सकता है। हिप्नोगोगिक स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है, जब आप नींद में जा रहे होते हैं तो आपका शरीर आराम की स्थिति में जाने लगता है। आप पूरी तरह से चेतन अवस्था में नहीं होते हैं, इसलिए शरीर में हो रहे हैं इन बदलावों को भी महसूस नहीं करते हैं। हालांकि अगर आप सोते समय भी चेतन रहे तो आप महसूस कर पाएंगे कि आप हिलने, डुलने या बोलने में अक्षम हैं। हिप्नोपॉम्पिक स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है? नींद के दौरान आपका शरीर दो अवस्थाओं से गुजरता है। पहला REM रैपिड आई मूवमेंट और दूसरा NREM नॉन रैपिड मूवमेंट। नींद का REM और NREM सायंकाल करीब 90 मिनट का होता है। सबसे पहले NREM सायंकाल की नींद आती है, जो आपकी पूरी नींद की लगभग 70% होती है। इसी दौरान आपका शरीर रिलैक्स होता है। फिर आप NREM से REM नींद वाले फेज में चले जाते हैं और आपकी आंखों की गतिविधि तेज हो जाती है। इसी दौरान आप सपने देखते हैं, हालांकि शरीर के बाकी हिस्से आराम कर रहे होते हैं। REM स्लीप के दौरान आपकी मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती है। अगर REM सायंकाल खत्म होने से पहले ही आप किसी वजह से जाग जाते हैं तो आप बोलने या हिलने डुलने में असमर्थ होते हैं। अधिकतर स्लीप पैरालिसिस की कंडीशन नींद में जाते समय नहीं बल्कि नींद से जगने के दौरान होता है। स्लीप पैरालिसिस के दौरान डरावने अनुभव क्यों होते हैं? जर्नल कॉन्शियसनेस एंड कॉग्निशन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस कंडीशन से पीड़ित लोगों में कई तरह का भ्रम होता है, जैसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होना, सीने पर किसी भारी चीज़ के रखे होने का एहसास होना, असामान्य तरह के शारीरिक अनुभव जैसे उड़ना या कुछ और। किसको होता है स्लीप पैरालिसिस? अगर आप सोच रहे हैं ये कंडीशन सिर्फ कुछ लोगों को होता है तो ये आपका गलत विचार है। हर 10 में से 4 लोग इसका अनुभव करते हैं। यह युवा अवस्था में ज़्यादा सामान्य है, लेकिन यह हर उम्र के पुरुषों और महिलाओं में होता है। इसकी वजह आनुवंशिक होने के साथ साथ नींद की कमी, अनियमित समय पर सोना, तनाव या बाइपोलर डिसऑर्डर, पीठ के बल सोना या नींद से जुड़ी अन्य समस्याएं। स्लीप पैरालिसिस से बचने के लिए क्या करें? सबसे पहले नींद से जुड़ी आदतों में सुधार लाएं, जैसे 8 घंटे तक की पूरी नींद लें। ज़्यादा तनाव लेने से बचें। अगर पीठ के बल सो रहे हैं तो किसी दूसरी पोजीशन में सोएं, बाएं तरफ ज़्यादा उचित रहेगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात।
जो मेरी ज़िंदगी में घटित हुआ है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। इस पर मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया था। दोस्तों, जब भी मैं लेट नाइट सोता हूँ, जैसे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तब मुझे ये समस्या हमेशा होती है। ऐसा लगता है कोई भूत पिशाच मुझे पकड़ रहा है, मेरे शरीर में घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं जब भी जल्दी सो जाता हूँ, जैसे 9 बजे के बाद खा पी के 10 बजे तक मैं सो जाता हूँ, मुझे ऐसा कोई भी सपना नहीं आता, ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती है। इसके पीछे का मेन कारण ये है कि हम पूरी नींद नहीं ले पाते हैं। हमें 10 बजे तक सो जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं, लेट नाइट किसी काम की वजह से, किसी और वजह से लेट नाइट सोते हैं, जिसके वजह से ये समस्या होती है। क्योंकि सोने का वास्तविक टाइम वो 10 बजे से शुरू हो जाता है। 10 से 12-1 बजे के बीच तो हम लोग का एक नींद पूरा हो जाता है, और यही नींद ना पूरा होने की वजह से हमें ऐसे सपने आते हैं। अभी ऐसा करिए, उम्मीद है आप स्वस्थ रहेंगे, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। आप हमेशा जल्दी खाना खाइए और जल्दी सो जाइए। सुबह 5 बजे तक जग जाइए। 5 बजे जगने का एक अनुभव भी ऐसा होता है जैसे लगता है कि हमारे शरीर में कितनी एनर्जी आ गई है, कितना सही पॉजिटिव फील करता है, कितना पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। पूरा दिन शरीर स्वस्थ